राम जन्मभूमि में चोरी हुई, इतना बड़ा मामला हुआ, अयोध्या के 1 दर्जन साधुओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बोला ही नहीं, सब मौन रहे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहुत आगे आगे आते हैं राम और हनुमान के नाम पे, क्या उन्होंने कुछ बोला इस विषय में? कि ये चोर इतने शातिर हैं कि हमको भी निपटा देंगे अगर हम पर्ची निकालेंगे। वो भी कायर है, डरपोक है, मृत्यु से डरता है, झूठा आदमी है। चाहे वो कोई साधु तो थोड़ी नौटंकीबाज है। योगी मोदी को शरण में लेंगे कभी? नहीं, योगी मोदी राजनीतिक कारणों से जाएंगे और गौकसी कराएंगे तो वो विरोध करेंगे। वो गौ हत्यारों के विरोधी हैं। योगी मोदी तो दोनों बड़े गौरक्षा की बात करते हैं, हमेशा उनके पोस्टरों में देखा है। इस समय भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक देश है। ये धंधा चल रहा है, व्यापार राम के नाम पर। अच्छा। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तुम्हारी हैसियत है? राम को कोई ला सकता है? राम को लाने के लिए मनु और शत्रुपा बनना पड़ेगा। और सब ने राम जी के धन चोरी का माल खाया है तो बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो गई है। ये जो लोग गौमांस सप्लाई कर रहे हैं ये बड़ी आसानी से मर जाएंगे। भारत में गौमांस सप्लाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की सबसे द्रुत गति से, और जिन लोगों ने उनका पथ प्रदर्शन किया उनका वंश मिट गया। प्रमोद महाजन किसने मारा? उनके भतीजे ने। लूटपाट का अड्डा बना लिए हैं लोग। वही सड़क रोज बनती है, रोज टूटती है, रोज बनती है, रोज टूटती है। हाँ, और जब चुनाव आएगा तो मंदिर 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 डमरू बजने लगा। राम लला हम आएंगे, तुम्हें बेच खा जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ, हिंदुओं से, कि मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना बंद करिए। आपने सोना आभूषण चांदी चढ़ाया तो चंपत राय बैठा है वहाँ, चंगेज खान औरंगजेब की संतानें बैठी हैं। वो मंदिर जिसकी आस्था अपने आप में बहुत अद्भुत है, जिसके लिए कार सेवक हो या फिर कोई साधु संत हजारों गोलियां सहकर भी आगे बढ़ते गए, लेकिन आज राम मंदिर का चोरी का जो मुद्दा है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज हर संत जो है वर्तमान सरकार से भी नाराज़ है और चोरी करने वालों से भी नाराज़ है। तो महंत जी अपना परिचय दें, और सबसे पहला सवाल भी यही रहेगा कि डायन भी 7 घर छोड़ के जो है कांड करती है, लेकिन ये तो अपने ही घर में, अपने राम के ही घर में चोरी कर रहे हैं। परिचय। मैं संतोष दुबे हूँ, धर्म सेना का प्रमुख हूँ। ये जो ढांचा ढाया गया था, CBI ने मुझे इसमें मुख्य आरोपी बनाया था। अच्छा। और 28 साल इसका मुकदमा चला, छूट भी गए। और इस आंदोलन में बहुत सारा दंश झेलना पड़ा। 4 गोलियां भी झेलनी पड़ी। 2 नवंबर 1990 को, फिर 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा ढाया गया तो उसमें हम ढांचे को अंतिम दौर में गिर गए और ऊपर भर कर पूरा ढांचा गिर गया था। तो महीनों उसमें कोमा में रहे और शरीर में 17 जगह फ्रैक्चर हुआ था। भगवान की कृपा थी, जीवन मिलना था, मिल गया। ये दिन भी देखने को मिल गया कि मंदिर निर्माण हो गया। पर ये भी दिन देख रहा हूँ कि भगवान के मंदिर में नकली राम भक्तों ने चोरी भी कर लिया, ये भी देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में गए थे आप? नहीं। तो एक कार मैं देख रही हूँ कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, कार सेवक जिन्होंने गोलियां खाई, अपनी पसलियां तोड़वाई, वो नहीं जा रहे हैं, तो फिर जा कौन रहा है? क्या राम है वहाँ पे? राम तो घट वासी हैं। वो किसी मंदिर, किसी स्थान के मोहताज नहीं हैं। वो तो घट के वासी हैं, सब जगह हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समान रूप से भगवान हम में, आप में, यहाँ वहाँ सब जगह व्याप्त हैं। लेकिन भगवान के प्रकट होने का कोई स्थल होता है, प्रतीक होता है, तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। तो भगवान के प्रकट होने का वो स्थल है राम जन्मभूमि। ऐसे जन्मभूमि शब्द कह सकते हैं। हालांकि गोस्वामी जी ने और सभी ने लिखा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो उसमें जन्म का वृतांत नहीं है, प्रकट होने का है। तो भगवान कहीं जन्म में नहीं लेते हैं तो प्रकट होते हैं। तो वो जो आज हमारी आस्था को धूमिल करने का प्रयास कुछ चोरों ने किया, उससे ज़्यादा दुख है कि इस देश में लगभग हजारों की संख्या में कथावाचक हैं, सब मौन बैठे हैं। ये ना नर की भूमिका में है, ना नारी की भूमिका में है, ये किन्नर की भूमिका में खड़े हैं। ये कायर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, व्यापारी हैं। और यूँ कहें तो गलत ना होगा कि ये सनातन धर्म के शत्रु हैं। अच्छा। इन व्यापारियों से हम कोई उम्मीद ना करें। और जो साधु हैं जटाजूटधारी, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए। तो शंकराचार्य जी के अलावा चारों पीठ के शंकराचार्य और विशेषकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी,
उनको छोड़कर जो साधु संत और मठों में बैठे हुए हैं, अखाड़ा परिषद और इन सब के लोग जो हैं, ये सब लूटने में लगे हैं। जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली एक काम है, जी मंदिरों की संपत्ति को भोग विलास की में लगाने में लगे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा। और राम जन्मभूमि में चोरी हुई, इतना बड़ा मामला हुआ, अयोध्या के 1 दर्जन साधुओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बोला ही नहीं, सब मौन रहे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहुत आगे आगे आते हैं राम और हनुमान के नाम पे, क्या उन्होंने कुछ बोला इस विषय में? आपने सुना नहीं जो बोला उन्होंने, कि ये चोर इतने शातिर हैं कि हमको भी निपटा देंगे अगर हम पर्ची निकालेंगे। वो भी कायर है, डरपोक है, मृत्यु से डरता है, झूठा आदमी है। तो सही, वो पर्ची निकालते तो क्या पर्ची निकाल के नहीं पता कर सकते थे चोर कौन है? नहीं, वो सब नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, टप्पेबाज हैं ये। वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो कोई साधु तो थोड़ी नौटंकीबाज हैं। योगी मोदी को शरण में लेंगे कभी? नहीं, योगी मोदी राजनीतिक कारणों से जाएंगे और गौकसी कराएंगे तो वो विरोध करेंगे। वो गौ हत्यारों के विरोधी हैं। योगी मोदी तो दोनों बड़े गौरक्षा की बात करते हैं, हमेशा उनके पोस्टरों में देखा है हमने। इस समय भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक देश है। आपको पता है कि नहीं है? पता जी। मालूम है ना? हाँ, जी। किसकी सरकार है? जी। सरकार किसकी है ये भी पता होगा। कौन है प्रधानमंत्री देश का? नरेंद्र मोदी जी। यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन है? अपने ये योगी जी हैं। जी। और सबसे ज़्यादा गौमांस निर्यात भारत से हो रहा है। जी। और जितना भारत कर रहा है उसका आधा अकेले यूपी कर रहा है। जी। तो गौ माता के दोनों बेटे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और गौमांस विदेशों को सप्लाई हो रहा है। अच्छा। इसे कोई मुसलमान भेज रहा है क्या? अच्छा। इसे कोई ईसाई भेज रहा है, कोई कसाई भेज रहा है? इसको तो हिंदू भेज रहा है ना। अच्छा। अगर शंकराचार्य जी इस पर नाराज़ हैं तो शंकराचार्य जी की नाराज़गी यानी पूरे सनातन धर्म की नाराज़गी है। रावण का भी जब दिन खराब हो गया था ना, तो गायों को, ब्राह्मणों को, द्विजों को जहाँ पाता था मरवा देता था। हाँ, नतीजा क्या हुआ? राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। कंस ने यही सारे काम किए। छोटे छोटे नवजात शिशुओं को भगवान कृष्ण की खोज में हजारों की संख्या में मरवा दिए। फिर क्या हुआ? कंस का कोई रह गया? दुर्योधन ने स्वयं मूर्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अपशब्द कहे और उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ परिणाम मालूम है ना? भगवान ने कहा भीमसेन जी, इसको ऐसी मौत देना है आपको कि पीढ़ियां याद करें। उसकी जंघा तोड़कर, और वहाँ वो ऐसा कहते हैं कि 3 दिन तक तड़पता रहा और अब मर गया। ये 3 दिन कैसे तड़पा होगा? ये जो लोग गौमांस सप्लाई कर रहे हैं ये बड़ी आसानी से मर जाएंगे। भारत में गौमांस सप्लाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की सबसे द्रुत गति से। 14 वर्षों तक अपने बेड पर पड़े रहे, डेड ऑन बेड। न मृत्यु ने पूछा न जीवन ने पूछा, और वो सड़ते रहे 14 साल। ठीक है ना? और जिन लोगों ने उनका पथ प्रदर्शन किया उनका वंश मिट गया। प्रमोद महाजन किसने मारा? उनके भतीजे ने। देखिए, राम विमुख हाल तुम्हारा। समय में जो कर रहे हैं, तो आपको लगता है कौन सा नेता ऐसी मौत मरेगा जिसके अभी तक आपने उदाहरण? समय की प्रतीक्षा कर लीजिए। हम ही सब भविष्य, हम कोई पर्ची वाले बाबा तो है नहीं, हम तो राम वाले सेवक हैं। राम जी के बेटे हैं, माँ जानकी के पुत्र हैं, देवर्षि नारद के शिष्य हैं, राजा बलि के वंशधर हैं। हम तो जितना काम मिला है उतना कहते हैं, उतना करते हैं। आप इंतज़ार कीजिए और देखिएगा, आपकी आंखों के सामने सब होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति है कि पालतू कुत्ता अगर देख के भौंके ना, तो आप समझ लीजिए कि वो जानता है चोरों को। तो ये चोर कौन है? ये चोर जो सत्ता में बैठे हुए ही होते हैं, और कौन होता है? सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है मैं चौकीदार हूँ, और वही चोरी करा रहा है। कुत्ता कौन है जब भौंक नहीं रहा है? कुत्ता कौन है? तो उसी में कुत्ते भी हैं, उसी में चौकीदार भी हैं, दोनों चौकीदार हैं। अच्छा। हाँ, तो आप कहना चाहे चौकीदार ही चोर है? अब चोर नहीं है तो चोरी हुई कैसी? जहाँ सुई नहीं ले जा सकता। रामलला के दर्शन करने आप गई थी ना? जी। कुछ ले जा पाई? नहीं। आपका ये मोबाइल गया था? नहीं गया ना? और वहाँ से पूरा माल गायब हो गया, तो चौकीदार चोर हुआ कि नहीं? और चोरों को चौकीदारों ने अभी पकड़ा ही नहीं है। चौकीदार अभी वो घूम रहा है, वो लंपट राय, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, ये बड़े बड़े चोर वहीं घूम रहे हैं। इस जुगाड़ में लगे हैं कि हो सकता है कुछ और मिल जाए जाते जब आते।
तो आप जैसे कार सेवक जो रहे, जो निर्मोही अखाड़े के लोग रहे, इनको क्यों नहीं ट्रस्ट में रखा गया, या फिर ट्रस्ट को प्राइवेट क्यों किया गया, गवर्नमेंट का क्यों नहीं किया गया, जिससे आरटीआई फाइल हो सके? निर्मोही अखाड़े के एक व्यक्ति हैं, हाँ महंत दिनेंद्र दास, जी। न वे जीवित हैं न मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वो कुछ बोलबे नहीं करते हैं और बड़ी बेशर्मी से बाहर आ कहते हैं कि मेरी कुछ चलती ही नहीं है। तो नहीं चलती तो इस्तीफ़ा दे दो। जब तुम्हें कोई लिफ्टें नहीं मिलती, तुम इंसाने नहीं हो उनकी दृष्टि में, तो क्या ज़रूरी है वहाँ तुम बने रहो। वो नया नाम ला रहे हैं कि वो नया नाम दिया अयोध्या के व्यक्ति को, राज परिवार का, कि उनको मेंबर बना दिया जाए। तो राज परिवार का क्या कार सेवा में सहयोग रहा? क्या सहयोग रहा है? बसपा से चुनाव लड़ने वाले लोगों का क्या सहयोग रहा? राजा साहब अयोध्या बसपा से चुनाव लड़े थे और जिस दिन उनका शरीर छोटा उस दिन तक वो बसपा में रहे और वो भी ट्रस्ट के मेंबर थे। लेकिन वो तो एक अच्छे और नेक इंसान थे। लेकिन अब ये भाई भतीजावाद चलेगा, बेटावाद चलेगा, बेटा ब्रिगेड बढ़ाया जाएगा। ये दिनेंद्र दास जी को मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूँ कि उन्होंने ये नाम प्रपोज्ड किया कि इनको रखा जाए। क्यों रखा जाए? तुम कौन होते बताने वाले? तुम्हारे तो लिफ्ट मिलती नहीं है, लुट गए तो तुम वहाँ मुर्दों की तरह बैठे थे। राम का खजाना लुटा और निर्मोही अखाड़ा, जिसको कोई मोह नहीं होना चाहिए, उसको अपनी कुर्सी की मोह सताई थी। इनको सल्फास खा लेना चाहिए, जीवित रहने का हक नहीं बनता है। अच्छा। हाँ, कौन मानते हैं लोग? मुर्दा की तरह बैठे हैं, गो 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 करते हैं। ये साधुओं का रूप है? ये मठाधीश काम है? बोल तो रहा हूँ, क्या हुआ हमारा? क्या बिगाड़ेंगे? कोई मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। अच्छा। आओ, एक संतोष दुबे मरेगा, लाखों संतोष दुबे भारत में पैदा होंगे। डरने से काम चलता है? वीरोचित कर्म कीजिए और अधर्म करने वालों का विरोध कीजिए, धर्म करने वालों के साथ खड़े होइए। हम देख रहे हैं अयोध्या में 1-2 दर्जन लोगों को छोड़ दीजिए तो सब अधर्मियों के दिहाड़ी मजदूर बनकर घूम रहे हैं। हमारी ऐसा बोलते हैं ना, वो हमको फ़ोन करके कहते हैं, संतोष भैया मेरा सुरक्षा गार्ड वापस हो जाएगा, मेरी रिवाल्वर वापस ले ली जाएगी, मेरा मंदिर चंपत कब्जा कर लेगा। इतना डरने से काम चलेगा? तो चंपत है कौन? कौन से बड़े वो कोई डाकू वाकू हैं कि क्या सबकी अरे जिसका नाम चंपत हो तो वो कुछ हल्का तो होगा नहीं। किसी का नाम नटवर लाल हो, फराड हो, 420 हो तो कोई हल्का आदमी होगा क्या? ये उपाधि बड़ी आसानी से मिल जाती है। रावण को रावण का नाम क्यों मिला है मालूम है? जन्म लेते ही वो रोने लगा जोर जोर से, इतनी जोर से रोने लगा कि तीनों लोगों में हाहाकार हो गया। उनके पिता महर्षि विश्रवा ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह ये तो बड़ा रो रहा, इसका रुदन अमंगलकारी है, इसका नाम क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि पौत्र विश्रवा, जो हमेशा रोता है उसका नाम रोवन होना चाहिए। रोवन से रावण हो गया। अच्छा। तो इसीलिए यथा नामे तथा गुणे, मेरा नाम संतोष है। संतोष है, मैं संतोष करता हूँ काम में। तो योगी भी तो योगी आदित्यनाथ है, तो उनका नहीं, काम भी उनका योगी असली नाम आदित्यनाथ। अजय कुमार सिंह बिष्ट है, सुधार कर लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ कब पड़ा? नहीं, योगी आदित्यनाथ जब मठ के महंत बने तब पड़ा। तो एक महंत क्यों करवाएगा मंदिर में चोरी? वो कहाँ चोरी करवा रहे हैं? ये किसने बता दिया तो वो आपसे? कभी खुल के बोले, कभी खुल के बोले है तो उनका एक मुख्यमंत्री है, चाहे तो वो फटाफट सब कुछ करवा सकते हैं सुधार। आप मानते हैं इसमें गलती है उनकी? गलती है, उनकी गलती है। वो पकड़ नहीं रही है गलती, क्योंकि यूपी उनका है, अयोध्या उनकी है, चोर उनके दल का है और पुलिस उनकी है, तो गलती तो बनती है। और SIT भी उनकी है। SIT में जांच करने वाला मुखिया 420 का मुलजिम है। कुंभ मेले में भगदड़ मचवाने वाला वही है। तो बैंक का खजांची ही अगर लुटेरा हो तो बैंक की रखवाली कहाँ से होगी? अच्छा। ये तो बात आपकी सही है कि दोषी तो हैं, पर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत योगी जी अपने चुनाव को देखते हुए कार्यवाही कर दें। हाँ, पर वो हो नहीं पाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि ऑडिट टीम भी बैठी थी 2020 में भी कई बार CBI और SBI के द्वारा कहा गया कि चोरी के आसार हो सकते हैं और जो है तगड़े यहाँ पे व्यवस्था करने चाहिए। और एक बार जो है अनिल मिश्रा पे 40% कमीशन खाने की बात हुई थी, तो एक इंजीनियर ने पोल खोली थी, उसको भी निकाल दिया गया। तो ये जब प्रक्रिया, जो लोग कहते हैं कि चंपत राय चोर नहीं है, तो ये बताइए जब ये प्रक्रिया सिलसिले से चली आ रही थी, सबूत मिलते जा रहे थे, तभी क्यों एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन लेने वालों को हिस्सा मिलता था, इसलिए काहे को एक्शन लेंगे? आपको धन मिलने लगेगा कहीं गलत ढंग से और ये बताया जाएगा देखिए है गलत ढंग का, संभाले रहिएगा, बाप संभाले रहिएगा, तो आप संभालेंगे नहीं उसको। कौन धर्मात्मा है? कोई धर्मात्मा नहीं रह गया है। अब तो हम देख रहे हैं ना
जब भगवान का खजाना लूटने वालों को सरकार बचा रही हो, इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। तो सरकार बचा रही है। सरकार तो ये दावा कर रही है कि हम शुरू से ही राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे कारण ही राम मंदिर बना कौन है। सरकार लड़ी है? ये बीजेपी बोलती है। जब बाबरी ढांचा ढहा तो कौन प्रधानमंत्री था? पीवी नरसिम्हा राव। जी बताइए। जिस आदमी से आपकी वार्ता हो रही ना, जी वो पीवी नरसिम्हा राव के बहुत करीब जाकर मिला था और सारा संपूर्ण ढांचा तोड़ने का सामान उन्होंने उपलब्ध कराया था। और उसके सूत्रधार थे भाजपा के बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो कैबिनेट मंत्री थे यूपी गवर्नमेंट में। जी जी और तीसरे सबसे बड़े सूत्रधार थे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी, जी जी जिन्होंने रणनीति का हिस्सा हमको भी बनाया था। सारा काम उन्होंने करवाया था। भाई मैं तो उस समय बैचलर था, या यूँ कह लें कि मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, 23 साल 24 साल की उम्र का। मेरे पास कहाँ पैसे थे। उन्होंने ही सारी रणनीति बनाई। हमें 5000 लोगों को इकट्ठा करने का काम मिला, वो हमने किया, खून से हस्ताक्षर करवाया। और वो सब लोगों को 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर से एक दिन पहले सबको बुलवा लिया गया ढांचा तोड़ने के लिए। उसमें 1000 महिलाएं थी, 4000 पुरुष थे। तो ये सब काम कांग्रेस की सरकार में हुआ। अब कांग्रेस की सरकार कहें या पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हुआ। कल्याण सिंह ने तो 12 बजे इस्तीफा दे दिया था ना, आपको पता है कि नहीं? जी यूपी में ही थे। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने 12 बजे इस्तीफा दे दिया। कई बार कहते हैं कि सब कुछ प्री प्लान था। हाँ, प्री प्लांट तो था ये। हम लोग तो प्लांट करके गए थे, योजना बना के गए थे। तोड़ने वाला सामान अभी भी हम लोगों के यहाँ प्रतीक रूप में सब रखा है, जिससे तोड़ा था। तो बिना योजना बनाए वो जय श्री राम के नारों से टूट जाता है क्या? वो 450 पौने 500 वर्ष की इमारत राम राम कहने से टूट जाती। ये तो 78 बार लोगों ने राम राम का नारा लगाया था, क्यों नहीं टूटी? तो तब अटल बिहारी वाजपेयी और ये सब मिलके इन सबके काम में योगदान दिया ना, कहीं ना कहीं भाजपा भी तो रही है। कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान अटल नहीं। बिहारी वाजपेयी आए थे और यहाँ पे भाषण दिया था ये सब काम शुरू होने से पहले, जो आपने बनाया है पूरा योजना उस ये टाइम जो पे। नरेटिव आप सुना रहे हैं ना, ये आरएसएस का नरेटिव है। जी मेरे पास अखबार अभी कहो तो कच्चा चिट्ठा सबका खोल कर रख दें। बताइए, हम तो कच्चा चिट्ठा सुन नहीं आए हाँ, हैं। सच क्या है वही हम जानना चाहते हैं। आरएसएस के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता तब सेम थे। जी कृष्णलाल शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भाजपा के। अच्छा। और उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचे पर शिव सैनिकों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वो त्रिशूल, तलवारें, गैंती और सब्बल लेकर हमला कर चुके हैं। जी उसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं, न संघ परिवार का हाथ है, वो सब शिव सैनिक हैं। जी जी और रथ यात्रा भी हमने सुनी थी कि रथ यात्रा निकाली थी बीजेपी ने, हालांकि इसको बीच में रोकना पड़ा था। बीजेपी ने नहीं निकाली थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली थी, जिनको किनारे कर दिया गया। तो आप मानते हैं कि बीजेपी वाले भी समय समय पे अपने रंग कद्दावर नेताओं को भी किनारे करते हैं? किया नहीं है, हुआ नहीं। आडवाणी जी किनारे कर दिए गए, मुरली मनोहर जोशी जी किनारे कर दिए गए। योगी जी भी किनारे किए जाएंगे यूपी हाँ, में। नंबर आ गया है उनका भी। तो भाजपा अपने ही नेता को क्यों किनारे कर रही है? अब ये उनसे पूछे नहीं, उनका प्रश्न है, हमारा नहीं है। कुछ तो आप कहना चाहेंगे? आपके हमें कुछ नहीं कहना है। कई आपने खुद ही बताया कि आप नरसिम्हा राव के उसमें खेमे में रहे हैं, तो शायद इतनी राजनीति। नरसिम्हा राव के खेमे में नहीं रहे हैं, ऐसा किसने बता दिया आपको? आप हमको घुमा के प्रश्न, अपना प्रश्न और अपना उत्तर मेरे मुंह में न डालिए बेटा। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव का पूरा सहयोग था और इसे पूरा देश जानता है। पीवी नरसिम्हा राव ना चाहते तो ढांचा बचा रहता आज भी। जी। हाँ, उन्होंने हम लोगों से कहा था 5 घंटे का समय रहेगा, दिन में सब तोड़ किनारे करना। 6ठे घंटे में कोई छूट नहीं रहेगी, एक डंडा नहीं चलेगा, एक गोली नहीं चलेगी। जी। तो ये और बताइए। हम जब मिलने गए थे तो उन्होंने शंकराचार्य जी को फ़ोन किया, स्वरूपानंद जी को, और कहा जगत गुरु के श्री चरणों में प्रणाम, माथा टेक कर पृथ्वी पे प्रणाम किया उन्होंने। और कहा जिन्हें आपने भेजा वो मेरे पास आए हैं, हमारी बात हो रही है, हमारा सहयोग रहेगा। किसी के सहयोग को नकारा नहीं जा सकता है। और जो जिसने कहा है किया है, जैसे कल्याण सिंह 12 बजे इस्तीफा देकर चले गए, तो उसके बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया। तो यही बगल में ही डोगरा रेजिमेंट सेंटर है, सेना की छावनी है। केंद्र सरकार अगर यहाँ सेना को भेज देती तो हम लोग क्या कर पाते? वहाँ गोली चलती, हम लोग मारे ही तो जाते, मार दिए जाते, ढांचा तब भी न तोड़ पाते। लेकिन जो सच है उसे स्वीकारना पड़ेगा। प्रधानमंत्री उस समय पूजा पे बैठ गए, हिले नहीं। लोग उनको बताते रहे, माखन लाल पोतेदार
और मुचकुंद दुबे सब बताते रहे कि साहब ढांचा आधा टूट गया, चौथाई टूट गया, पूरा टूट गया। जब पूरा टूट गया तो उन्होंने कहा अच्छा, और खड़े हो गए। हम ऐसा सुनते हैं, हमने देखा नहीं ऐसा। तो जिस आदमी ने जो किया वो कहा जाएगा। उस समय कल्याण सिंह ने त्याग किया, इस्तीफ़ा दिया। योगी जी को आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, चोरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, संघ परिवार और केंद्र सरकार के दबाव में आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, इस सरकार को लात मार दीजिए। आप पूरे देश में जननायक हो जाएंगे। इस समय पूरा देश देखना चाह रहा है कि कौन त्याग करता है, और नहीं त्याग करेंगे तो कुर्सी तो वैसे भी चली जाएगी। ये खतरे की घंटी है। लोगों में गुस्सा है, पहला चुनाव इन्हीं का है, और यही गुजरात लाबी चाहती भी है कि बाबा जी को वो पहले चमकाइयाँ चला, फिर धमकाइयाँ चला, अब निपटाइयाँ चल रहा है, निपटाओ। कहीं ना कहीं इसमें आप कहीं बीजेपी का ही हाथ मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल करने में इनका पूरा हाथ? आपको क्या लगता है दूसरे का हाथ है क्या? तो कौन है वो हाथ? घर वो को बड़ा लगा नाम दिया है। वो आस्तीन का सब आपको कौन लगता मैं है? ऐसे नहीं बता सकता हूँ, बस इतना जान लीजिए, घर को लगा दिया आग घर के चिराग ने। इनको कोई और नहीं निपटा रहा है, गुजराती बबुआ लोग निपटा रहे हैं इनको। अच्छा। अब इनको समझ में ना आवे तो कोई क्या कर ले। और निपटावे के बाद केखा बनावे वाले हैं। हाँ, ये बात आपने बढ़िया कही। निपटाए के बाद क्यों गुजराती बैठाए दे हैं यहाँ। अच्छा, हम जो सुने इनके जो बिजनेस चलत है हाँ। वह गुजरातियन के रात है, मतलब हाँ, जो पूरा- कॉरिडोर पूरा- वगैरह हाँ, में पूरा दुकान नहीं, वगैरह है। पूरा लूटपाट का अड्डा बना लिए हैं लोग। हाँ। हाँ, लूटपाट चल रही है। वही सड़क रोज बनती है, रोज टूटती है, रोज बनती है, रोज टूटती है। अच्छा। हाँ, और जब चुनाव आएगा तो मंदिर 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 डमरू बजने लगा। हाँ। हाँ, राम लला हम आएंगे, तुम्हें बेच खा जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। इसी सब चल रहा है यहाँ। ये धंधा चल रहा है, व्यापार राम के नाम पर। अच्छा। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तुम्हारी हैसियत है? राम को कोई ला सकता है? राम को लाने के लिए मनु और शत्रुपा बनना पड़ेगा। और सब ने राम जी के धन चोरी का माल खाया है, तो बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो गई है। हाँ वहाँ बोल रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे जान लीजिए, सब ने गंदे काम किए हैं, और इस गंदे का काम का परिणाम सबको भोगना पड़ेगा। ये सब एक आदमी अकेले बेचारे योगी के पीछे लगे हुए हैं सारे लोग। अच्छा। उसको निपटाने पे सब लगे हैं। असली चोर कौन है? असली चोर संघ परिवार में उन्हीं के तो तीनों चोर हैं। टिन्नू भी तो उन्हीं का आदमी है। अब क्या हम बार बार इसको बयान नहीं सरकार देंगे? में बैठा कौन चोर है जो देश ठग रहा है? अब ये तो आपको सब पता है। हम बिना प्रमाण के इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं कि वो SIT की जांच से तो काम चला नहीं। हम लोग अपनी जांच करा रहे हैं कि ये माल यहाँ से निकल के नागपुर तो गया, नागपुर गया, वहाँ से हस्तिनापुर गया कि नहीं गया, ये हम जांच हम भी करवा रहे हैं। जी। हाँ, हम लोग पूरी इसमें साधु संत आपका साथ दे रहे हैं या नहीं दे हाँ, रहे हैं? सब मन से सब साथ हैं। साधु संत, साधु और संत हैं। और जो कोटि का असंत हैं, और ये जो दिहाड़ी बाबा हैं, नकली वाले गुरु की हत्या करके, बलात्कारी बाबा, छिनेरे बाबा, चोर बाबा, डाकू बाबा, लौंडे वाले बाबा, लौंडी वाले बाबा, रिवाल्वर वाले बाबा, इच्छाधारी बाबा, गनरधारी बाबा, ये इनका मैं साथ भी नहीं चाहिए। और ये बाबाओं को बढ़ावा कौन दे रहा है? बहुत फुटेज खाते हैं, हमने देखा है कैमरों पे, सोशल मीडिया पे। क्या खाते हैं? फुटेज खाते हैं, मतलब स्क्रीन पे बहुत दिखते हैं वायरल। बाबा कहीं ना लोग कहीं हैं? कुछ ना कुछ बन जाते हैं, कहीं ना कहीं स्थान तो ये पे। साधु थोड़ी हैं। ये जो वायरल हैं ये साधु नहीं है। साधु वायरल नहीं होता है। साधु हिमालय के कंदराओं में बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता है। अच्छा। हाँ, ब्रह्म समान हो जाता है वो। उल्टा नाम जपत जग जाना, फिर वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। हाँ। हाँ, वो ये काम करता है। यहीं अयोध्या में बाटी बाबा हैं, दिन भर भगवान का भजन करते हैं। आया गया सब खर्च, साधु का मन फर्च। अच्छा। हाँ, वो उनको चढ़ा के आइए, खर्च कर देते हैं सब। बाटी चोखा दाल चावल बना के सबको खिला देते हैं। जी। और ये जो बाकी लोग हैं, ये प्रेमिकाओं के पीछे भागने वाले बाबा हैं, लड़कों के पीछे भागने वाले बाबा हैं। लग्जरियस आइटम है, बिना सेंट लगाए निकलते नहीं। पूरी दाढ़ी 80-80 वर्ष के बाबाओं को देखते हैं, वो कलई कराए रहते हैं। कलई मतलब डाई कराए रहते हैं। अरे तुमको भगवान का भजन करना, तुम भगवान को रिझाओ कि अब किसको रिझवा रहे हो? जी। हैं? और एक बात बता दें, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सनातन धर्मियों से कहूँगा कि रामलला का दर्शन खूब दबा के करिए, पूरा देश आवे, लेकिन चढ़ावा 4 आनन दीजिए। यहाँ देंगे तो दुराचरण में प्रयोग होगा, कदाचरण में प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ सदाचारी कोई रह नहीं गया। ट्रस्ट बेईमानों का एक संगठक, एक बोर्ड बन गया है। इसलिए आप चढ़ाइए मत कुछ।
भगवान आस्था के भूखे हैं। सबरी ने जूठे बेर खिलाया, भगवान ने कैसे खाया था? हबर 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 हबर, कैसे खाया था? ऐसे खाया था ना। हाँ, लक्ष्मण जी ने नहीं खाया तो भगवान ने कहा कि इसका दंड भोगना पड़ेगा, वही संजीवनी बूटी बनी जो नहीं खाया। अच्छा, ठीक। और केला भगवान कृष्ण ने माता विदुरानी के यहाँ जाकर क्या खाया था? केले का छिलका खा लिया, गबर 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 भगवान खा रहे थे। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान हनुमान जी से मिलने के लिए अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं, निषाद राज को गले लगाने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, है ना। ना मैं, भगवान कहते हैं ना, मैं आरती वंदन जानता हूँ, ना मैं टीका चंदन जानता हूँ। मैं तो भगवान, मैं वो नारायण हूँ जो भक्तों की भक्ति की पहचान कर लेता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, माँ मनुष्मर युद्धद्वचा, मुझे याद करो और शत्रुओं को मार गिराओ। ये है भगवान की भक्ति। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि चढ़ावा कुछ न चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। राम लला को प्रसाद चढ़ता नहीं, उसमें भी घोटाला हो रहा है, जाने किस चीज़ का हो, इसलिए मत लीजिए। प्रसाद ले तो लीजिए, लेकिन उससे हमारे घर के पीछे ही मोहल्ले में बनता है सब, उसमें भी नकली काम हो रहा है, सब कमीशन हो रही है। प्रसाद लीजिए और चढ़ाइए कुछ न, भगवान का दर्शन कीजिए और अश्रुपात कीजिए। भगवान के विरह में मीरा की तरह रोइए कि प्रभु चोरों का सर्वनाश कर दीजिए, हैं। और यह कहकर, और अगर कुछ पुण्य मेरा भी इसमें लगे तो ले लीजिए, तो इन चोरों का सर्वनाश कर दीजिए। हम आए, हमने प्रणाम किया, स्वीकार कीजिए, हम तो आपकी संतान हैं। ये दर्शन का लाभ है। और अगर आपने रुपया चढ़ाया, आपने सोना आभूषण चांदी चढ़ाया, तो चंपत राय बैठा है वहाँ ये संघी भाई बैठे हैं, भाईजान लोग बैठे हैं, ये चंगेज खान औरंगजेब की संतानें बैठी हैं। हाँ, बन गए हैं देश के देवालय लालच की दुकानें, और मंदिरों में राम के बैठी हैं रावण की संतानें। मंदिरों में कब्जा कर लिया है बदनीयत बौनों ने। दिख रहा है कि नहीं आपको? रमणियाँ उतारा करती हैं आरती महंतों की, वह दृश्य देखती रहती हैं टोली श्रीमंतों की। छिप छिप कर लंपट करते हैं पर्दे में प्रेम लीला, सारे समाज के जीवन का ढांचा हुआ है ढीला। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जाके देख लीजिए। कर दिया है धर्म सरोवर गंदा, मोटे मगरों ने जर्जर सी हिंदू जाति को जकड़ा है बदमाश अजगरों ने। इसलिए वहाँ जाइए तो भगवान का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रफुल्लित प्रसन्न मन से अथवा रुदित मुदित मन से भगवान का प्रेम अपने हृदय में रखिए और अपने घर जाइए, सरजू स्नान कीजिए, हनुमान जी महाराज को प्रसाद चढ़ाइए, रामलला के दर्शन कीजिए, जाइए। अगर आप रुपया देंगे तो आपका रुपया भोग और विलास में लगेगा, ये चोरवे सब खा जाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही ना? इसलिए मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ, हिंदुओं से, कि मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना बंद करिए। आपके धन का ये बाबा लोग, ये पंडे पुजारी, ये गुंडे बवाली, दंगाई मवाली, सरकार के चापलूस ठग लुटेरे आपके धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये धन अपने गांव में मंदिर बनवाइए, वहाँ किसी गरीब ब्राह्मण को बिठाइए, पूजा पाठ करेगा, एक व्यक्ति का परिवार चलेगा। माली लगाइए, उस फूल बांटेगा, फूल देगा, उसका काम चलेगा। चंदन लगाने वाले का काम चलेगा। लेकिन चोरों के पास बस उनसे सावधानी पूर्वक, भगवान का दर्शन करने आए हैं ना। भगवान को रुपया चाहिए क्या? क्या चाहिए भगवान को? राम केवल प्रेम प्यारा, उनको तो प्रेम चाहिए, वो आप देते नहीं है। आपने किसी ने 500 चढ़ाया, आपने 1000 चढ़ाया, किसी ने 1000 चढ़ाया, आपने 2100 चढ़ा दिया। तो ये जो ट्रस्ट में ठग लोग बैठे हैं, धूर्ताधिराज, वो प्रसन्न हो गए, नया मूर्ख आ गया, ये चढ़ा रहा है। अब वो अपनी जीभ निकाल लेते हैं इतनी बड़ी, वाह क्या मूर्ख लोग हैं। तो आप कुछ न चढ़ाइए, आप श्रद्धा चढ़ाइए, भगवान को श्रद्धा अर्पित कीजिए। पुष्पम पत्रम फलम तोये, इनमें से कुछ चढ़ा सकें तो चढ़ाइए, लेकिन भगवान को दर्शन कीजिए और चले जाइए। बाकी कुछ चीज़ें मत चढ़ाइए, ये नहीं तो इनकी आदत खराब हो गई है। लुटेरे हैं, ठग पंथ पर चल रहे हैं, तो इनसे धर्म पंथ पर चला नहीं जा सकता है। मैं बहुत दिनों से अपेक्षा कर रहा हूँ, 1.25 महीने हो गया कि इन चोरों को पकड़ा जाए। छोटे चोर पकड़ लिए गए, बड़े चोर बड़े दरबार से हाजिरी लगाकर चले आए, घूम रहे हैं।
ये सारी बात आपके सामने संतोष दुबे जी ने बड़े ही सहजता से रखी है और कई बार अपने अच्छे तरीके से भी बताया है, और हम चाहते हैं कि जो भी चोर है वो पकड़ा जाए और राम मंदिर में न्याय हो।